अब तुम इतना काम देखते हो जो तुमको टाइम ही नहीं मिलता। अब बताओ हम आगे करें कि पीछे करें, अकेले ही कर रहे हैं। सुनो, ऐसा करो, कैसा करें? बाहर चले जाओ। अब देखो, एक तो दो दो दुकानें हो गई, एक किराने की, एक कबाड़ खाने की। ऐसा करो, कोई नौकर अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौकर कोई ढूंढ कर लाओ, तो तुम कबाड़ खाने की दुकान संभालोगे और वो आएगा तो किराने की दुकान संभालेगा, है कि नहीं? तो ठीक रही है, लेकिन नौकर कत्तो बड़ो हो कम से कम 2 साल। 2 साल है। तुम्हें पता है नौकर कम से कम 18 साल का। 18 साल जी। और जैसे ना 18 साल को मिलो तो 9 साल की दुई बहुत मारूंगी तुम्हें। कम से कम 18 से 19 हो जाए, 17 नहीं होना चाहिए। हट्ट पुट्ट हो एकदम कर्रा है। कल्ला तो कल्ला कहाँ से? कर्रा नौजवान। कर्रा हम नहीं कहते, कल्ला। जी हाँ, तुम्हारी समझदारी छोटी ही। चलो बड़ी करवाई आप बैठो। कई साल की है भैया? सच का कई साल की है? 12? तब तुम 6 साल कम हो। ओए कई साल की हो? कम पर कई साल की हो चाचा? कई साल की हुई हो? 4-5 साल का। 60 साल। तब तो इनका मिलता हुई है क्या भैया? तुम करते हुई है? 45 साल के। ले तो छब्बीस देखो मामला है। जब लूंगा मोहब्बती बैठो। कई साल के हो लल्ला? कई साल के? हमसे पूछ रहे हो? नहीं, हम हमसे पूछ रहे। वहाँ जाए नहीं तो कहूँ नहीं। कई साल के हो? 18 साल के। आधार कार्ड? आधार कार्ड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 18 साल का। जब नौजवान जब दुकान चलाइए हम का तो कबाड़ खाने के चला मुझे पड़ी। जब आगे वाले समझिए, हम पीछे वाले सही थे। सहिया कैसे भैया? कैसे बैठे? सेठ जी, मैं यहाँ पे द्वार पे बैठा था, ये आपका बड़ा घर दिख रहा था। हमें भूख बहुत जोर से लगी, आज 3-4 दिन हो गए, कुछ खाए नहीं। कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं खाए। चलो बैठो, तुम्हारी व्यवस्था। अगर जो आप मुझे खाना खिला देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा भैया। भैया हम तुम्हारे बाप को लाऊंगा, ये आएगी मेरी हो बैठाऊंगे तो क्या कहें आपको? नहीं तो हम तुम्हारे भैया हैं। तो आपको हम क्या कहें? नहीं तो हम तुम्हारे भैया हैं। चट्ठा मारी हो गए, करिए ये हो पहुंच लो। अरे तो आप, तुझको क्या कहूँ मैं? अरे तो कुछ कहा, तुम तो भैया कहा तुम। मेरी मेरी गाड़ी दे जान ले। नहीं दे रहे हैं। हाँ अब क्या कर रहे हो? आप जो करें आपको। फेरी करिए, फेरी करिए, फेरी करिए। अब तुझको मैं क्या कहूँ? अबे नालायक, मैं तुझको क्या कहूँ? बस ऐसे कहो। कैसे कहेंगे हम? हाँ ठीक है, लगी बहुत जोर। अभी देखो तुम्हारे लिए इंतजाम करता। आप ही का घर है? अभी अभी वो सेठाइन से मालूम कर लिया। अच्छा। हाँ राजकुमारी जी कहिए। मिली को आधार कार्ड नहीं है, लेकिन बताओ कि 18 साल। अच्छा, उसी इज्जत से लेकर आओ। बैठो ठीक है, बैठो। भैया हो इज्जत ला बोला। मेरे पास इज्जत तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको इज्जत क्या दूं? तो भाई तो सेठाई ने इज्जत ही मंगाई ना। मेरे पास में इज्जत कुछ नहीं है। इज्जत ही नहीं। ये बता दे फटाफट 5 राजकुमारी जी,
वो कहते रहा इज्जत ही नहीं है। बदतमीज, मैं कहती थी इज्जत से उसे लेकर जाओ, उसे सम्मान से लेकर। तो पहले बता रहा था। हाँ भैया हाँ सर जी, खड़े खड़े होके खाना ले आया हो तो खिला दीजिए। पहले लाओ सामान। सर जी मेरे पास सामान नहीं है। मतलब सामान नहीं, सामान नहीं है मेरे पास में। बगैर सामान है। नहीं सामान। खड़े पीछे। राजकुमारी जी खाली परेशान करते। क्या हुआ? तो तेरा सामान नहीं है। मैं कहती हूँ उचित सम्मान से लेकर आओ। कोई बात नहीं, जाओ उसे आदर से लेकर आओ। भैया काहे परेशान करते हैं? तो खाना ले आओ, अरे रुका, खाने की बड़ी है। अपने हाथों से खा लूंगा। चलो पहले खिलेबो, बाद में पहले अदरक का लाभ। अरे सेठ जी, अगर जब मेरे पास अदरक होती हूँ तो मैं आपके यहाँ क्या करने आता? बाजार में बेचकर कुछ लेकर खा लेता। अदरक मेरे पास नहीं है। राजकुमारी कोई कहते रहा अदरक का नहीं। अरे बदतमीज, इडियट, नालायक। उसे जानती हूँ, जाओ उसे यहाँ पर लेकर आओ। ठीक है? हाँ, उसे यहाँ ले आओ। और सुनो, उसे अपनी पीठ पे बिठा के लेकर आओ। जी। सेठ जी, आप भले ही चावल ही खिला दे, पूरी में खिला, रोटी में गरम गरम पूरी तैयार है, लेकिन खिलाएंगे ऐसे थोड़ा थोड़ी हिलाएंगे नहीं, खाएंगे। खाओगे। अब गरम गरम पूरी निकल रही, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा। अपनी पीठी पर लाद के ले चलो। अरे हमें नहीं दवाई की जरूरत है, पीठी पर हमें बैठा रहा वो ले चलो। कैसे बैठा पाएंगे? हाँ? इतना कमजोर हूँ, आज 2-4-10 दिन से कुछ खाए नहीं है, उसमें शरीर में दम नहीं, आपको कैसे लाना है? चलो यहाँ पर बैठो। यहाँ पर बैठा, गोड़ नीचे करो। उधर बैठे देखो। और राजकुमारी जी ने कि हम नादी मिलाए हैं। हाँ हाँ, तो मेरे दोस्तों, ढोला के प्रेमियों, सुनने वालों, सभी से कहना है कि जरा ध्यान दीजिएगा। ये इस समय राजा नल करहा पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं? तो हरन हरन हरनी फिरई, सो बन बन फिरई पुछारी, और गलिन गलिन लड़ुआ फिरई, सो मेरे भैया घर घर फिरई छिनारी। अरे अरे चली लो कर रहीला। आई पहुंचो आसौ बाल मई जाए। लाद के लाए, बताओ पहले हमारी हमारी करिहाओं टूटी को। तो मैं आपको लाया हूँ, आपको तो लाद के मैं लाया हूँ। अच्छा ये बताओ, बदतमीज, मैं कहती थी तुम उसे लेकर आ, तुम
तुम उसी पे लटके आए हो, समझ लो फिर। हम लाते रहे कि तुम लाते रहे? आप नहीं लाते थे, आप तो गा रहे थे, हम आपको पीठ पर लाद कर लाए हैं। तो पहले कहने बताया हमका को लाते खिलावे करे। तो आप ही तो बोले तुम इसको लाद कर ले चलो तो खाना मिलेगा। हम कहेंगे हाँ सुनो, जाओ पानी पत्ता लेकर आओ। पानी पत्ता? जी हाँ। क्या नाम? मेरा नाम, मुझे भूख लगी, खाना खिला दो, फिर नाम बताओ। कोई बात नहीं, यहाँ तुम्हें हर चीज मिलेगी। हाँ। ये मेरा महल है, यहाँ तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। बदतमीज, ये क्या लेके आया? पानी है जो पत्ता। मैं तुम्हें रख कर परेशान हूँ। पत्ता का मतलब ये बोल रहे हैं हमको खाना खिलाओ चलकर अंदर। ये तुम नहीं जानते हो, वो फ्रिज में इतनी मीठा इतनी सेब खाना लगा, तुम क्यों नहीं लेके आए? और ठंडा लग रहा है, कपड़े भी मंगवा दो। जाओ अच्छे खासे कपड़े लेकर आओ। चले हम जाए अंदर पहनने। चलो आओ अंदर। पूरी दे देना हाँ हाँ। और छोला भटूरा। क्या बताऊं, कितना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान लड़का आ जाया है। इसे तो काम नहीं, इसे तो प्यार करना चाहिए, है कि नहीं? वाह सेठ जी, आपने खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया। यार झूठे नहीं पहुंचो चलिए, लेट्रिन में पानी रखा है या नहीं रखा? लेट्रिन में। वैसे तो हम टट्टी कट्टा दे रहे हैं। लेट्रिन में पानी रखो, नहाने के लिए पानी गर्म करो, फिर पीछे की दुकान संभालो। भैया भैया हो जो हम नहीं सोचे थे। अब तुम आगे की दुकान संभाला, हम पीछे लेटरिन साफ करें। आपने बड़ी कृपा है, आपने मुझे तो भोजन करवा दिया। अरे भोजन करवा दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? तो बताइए, आप काम भी हम कर देंगे आपका। अब हम लेटरिन में कर रहे हैं क्या? काम। और हम तुम दुकान संभालो वाले कौन सी दुकान? किराने तो आप कहेंगे तो हम संभाल लेंगे। लो लोग अच्छा, तेलो फेरो, इसको भी करना पड़ेगा। तुम तेल फेरो, किराने की दुकान चलाओ, हम पीछे खरीद नहीं कर रहे हैं, लेटरिन साफ कर रहे हैं। चलिए जाइए, तुम खाना खाई लिए, अपना काम करिए। लेकिन हिसाब से रहिए, लौंडिया जवान है। अरे सेठ जी, अरे आप क्या करते हैं? हमें तो ध्यान दीजिए। आप जो आप कहेंगे वो करेंगे सेठ जी। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं मैं दुकान संभाल लूंगा और सेल बैठ लूंगा। क्या नाम है? हमारा नाम? जी हाँ, हमारा नाम श्याम है। बहुत प्यारा नाम। कितना पढ़े हो? पढ़ाई वही हाई स्कूल तक की है, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ जानते क्या करना है? क्या करना है? आपको अरे ये आप क्या करें? जी ये कहे होते तो मैं पार कर दे। तुम फिर आ गए, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हारी ले जा रहे तुमसे नहीं कह रही हूँ, तुम जा। चलो निकलो यहाँ से। निकलते हो नहीं निकलते? तुम्हारा क्या काम है? चलो निकलो, तुम इधर आओ। कि किसके चक्कर में पड़ते हो? बहुत बेकार है, मेरे चक्कर में पड़ो, आगे की दुनिया देखो। प्यार करी हुई तो मुझे मालूम भी नहीं, आप ये क्या करें, मुझे प्यार करना आता भी नहीं है। ये दिन क्यों निकलता है, हाँ? ये रात क्यों होती है, ये समा क्यों उठती है, ये आग कैसी होती है,
मोहब्बत है क्या चीज ये हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज ये हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ।
नाम तो पूछ लिया आपने। तुम्हें मेरा नाम तक नहीं ना पता? ना ना, मुझे नहीं मालूम है। मेरा नाम है रजनी। आय हाय मेरी रजनी जी। रजनी। क्या है? देखो आज तो मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, फिर मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। ठीक ठीक है, बाय। आ जाना, मुझे मत छू। मुझे क्या करना चाहिए? उन लोगों से बदला चुकाने के लिए मुझे डाकू का भेष बनाना चाहिए, चलना चाहिए और अमरनाथ विजय सिंह से बदला चुकाना। टॉमी, अबे तू शेर है, कुत्ते की तरह क्यों भौंकता है? जाओ, ठाकुर विजय सिंह को पेश किया जाए। यही आज्ञा। अभी जाता हूँ, ठाकुर विजय सिंह को बुलाकर आपके पास में लाता हूँ। आज हम विजय सिंह से एक और काम करवाएंगे। अभी और काम बाकी है। हाँ, ठाकुर विजय सिंह दरबार में हाजिर हो। और तुम जानते भी हो क्योंकि महारानी महल छोड़कर चली गई। जानते हो क्यों? हमने इससे कहा अगर तुझे इस महल में रहना है, इस राज्य में रहना है, तो तन्नो भाई की जूतियां साफ करनी होंगी, बर्तन मांजने होंगे, झाड़ू पोछा करना होगा, तब तुझे कुत्ते की तरह 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। ये बात सुनकर वो इस राजमहल को छोड़कर पता नहीं कौन से राज्य में चली गई। आओ विजय सिंह। कहा मुझे किसने याद किया अमरनाथ? हम सोचते हैं तुम्हारा इनाम भी देना है। इनाम देने का वक्त भी आ चुका है, लेकिन एक काम और करो। क्या? तुम्हें अच्छी प्रकार से मालूम होगा महारानी इस राजमहल को छोड़कर फरार हो गई है। जाते जाते राम से जरूर मिली होगी। राज के नक्शे के बारे में राम को जरूर बताया होगा। तो तुम जाओ जेल में, राम से मालूम करो वो राज का नक्शा कहाँ है। अगर नक्शे के बारे में ठीक तरह से बताता है तो ठीक, नहीं तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। समझो काम हो जाएगा। हम तुम्हारा इनाम तुम्हें दे देंगे। इनाम के लिए तुझे सिंह क्या कर सकता है? अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है टॉमी। अबे तू शेर होते हुए कुत्ते की आवाज में बोलता है। देख, 2-4 दिन से विजय सिंह की आंखें हमें कुछ टेढ़ी लगती हैं। जी, हमें लगता है इसके दिल के अंदर बदलाव आ चुका है। इसलिए तुम जेल में जाओ, देखो ये राम से बात क्या करता है, आंखें फोड़ता है या नहीं, उसकी सूचना उसके आने से पहले हमें मिल जानी चाहिए। ठीक है सरकार, एक कार्य आपका अवश्य होगा। जा सकते हो। अरे मेरा नाम है करेला, मैं हूँ शंकर जी का चेला, चला आया हूँ अकेला, बोला चलता हो। राम उसी राज का नक्शा मालूम करूंगा। राम को जेल के बाहर निकाल करके लाओ। अच्छा अभी लाता हूँ। बेटे राम, बेटे राम। खुश रहो बेटे। बतला रात का नक्शा कहाँ? तेरी माँ तुझसे मिली कि नहीं? क्या
राज का नक्शा? हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारी माँ कहाँ है, और ये भी नहीं मालूम कि राज का नक्शा कहाँ है। तुम्हें हमें कुछ नहीं मालूम। अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। अभी तुम्हारी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए अंधी कर दूंगा। चाचा जी, आप चाहें तो हमारे नेत्र निकाल सकते हैं, परंतु आप पूरा दिन याद करिए, जब जंगल में आप फंसे थे, आपके सामने से शेर आ रहा था और आपके पैरों में एक कांटा चुभ गया था, तो मैंने इन्हीं आंखों से देखकर अपने मुख से वो कांटा निकाला था। अगर अब तब मैंने वो कांटा ना निकाला होता तो आज तुम जीवित नहीं होते। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। चल तैयार हो जा। ठीक है चाचा जी। पत्थर जैसा दिल शेर पिघल के हुआ। जब मैं तुझे जंगल में शिकार कराने के लिए लेकर गया, मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। अगर तू कांटा नहीं निकालता तो मगर शेर मेरे पर हमला कर देता। शेर तेरा एहसान है, और मैंने तुझे वचन दिया था, राम जब पर तो मुसीबत पड़ेगी, ये विजय सिंह अपना सर कटा देगा। जा, मैं तुझे आजाद करता हूँ। इसे जेल में ले जाओ। जो राजमहलों में से सुख मिलता था, जेल के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है। अब चलता है अमरनाथ के पास, उससे कहूंगा कि राम की दुनिया मैंने अंधी कर दिया है। ये शुभ सूचना अपनी सरकार को बताना चाहिए। सरकार, भाऊ भाऊ भाऊ, तू शेर होकर कुत्ते की तरह क्यों बोलता है? जेल का समाचार क्या है? सरकार, अब हो जाओ होशियार, जाओ। क्योंकि उसको मारने से उसने कर दिया इनकार। आंख नहीं खोली।